मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में नवनिर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 54 करोड़ 31 लाख रुपए की 239 योजनाओं को लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास अनवरत रूप से चलते रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा, जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है उनसे आने वाले समय में धर्मनगरी हरिद्वार में विकास की गंगा भी बहेगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, बैडमिंटन कोर्ट हरिद्वार के साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। निश्चित रूप से यह हमारे खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में हर प्रकार से उनके विकास में सहयोग करेगा। सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया गया था। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले हमने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम, इंडोर आउटडोर स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य किया है। उन्होंने कहा, हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जिससे कुंभ नगरी हरिद्वार को खेल नगरी के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित फूलों की खेती और होम स्टे निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 19,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई है। पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में किसी भी होनहार छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार में डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू करने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन, जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल, पूर्व शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, पूर्व राज्य मंत्री सुशील चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रम भुल्लर, जिला महामंत्री आशुतोष शर्मा, आशीष चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, विकास तिवारी, ओपी जमदग्नि, नागेंद्र राणा, हीरा सिंह बिष्ट, विशाल गर्ग, मोहित वर्मा, सुनील सैनी, जयराम आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, गुरुकुल कुलपति हेमलता केश, गुरुकुल कुल सचिव सुनील कुमार, जिलाधिकारी करवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल, HRDA सचिव उत्तम सिंह चौहान, HRDA उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, नगर आयुक्त गौरव चौधरी, SP सिटी पंकज गैरोला, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, CMO RK सिंह, डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार सिंह, SDM जितेंद्र कुमार, नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार प्रियंका रानी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। ये हमारा संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी, यानी कि विकास की बरसात करेंगी। जैसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, यहाँ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित सिटी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, फुटसल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट एवं जिम हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और निश्चित रूप से यह हमारे खिलाड़ियों के खेल के मामले में हर प्रकार के उनके विकास में सहयोगी बनेगा, उनके लिए एक माध्यम बनेगा। इस सिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमारे प्रदेश में आयोजित होने वाले इस बार के 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको पता है कि इस बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया था और अब राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां
हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और लगभग 38 दिन अब राष्ट्रीय खेलों के प्रारंभ और इसके बीच का समय है। इस दौरान हम अनेक हमारे खेल स्टेडियम है, खेल स्थान है, यहाँ हरिद्वार रोशनाबाद में भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय खेलों का एक पार्ट यहाँ पर भी आयोजित होगा। और आज जो ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनके बनने के बाद हमारी इस कुंभ नगरी हरिद्वार को एक खेल नगरी के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, अभी आदरणीय महाराज जी बता रहे थे, कल हमने केवल एक विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल, जहां से आदरणीय सतपाल महाराज जी विधायक हैं, उस क्षेत्र में हमने 172 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बहुत लंबे समय से वहां के लोगों की एक जरूरत थी, एक इंतजार था कि सतपुली में एक झील बननी चाहिए। और उस सतपुली झील का कल शिलान्यास संपन्न हो गया। आने वाले समय में बहुत जल्दी जब सतपुली झील बनकर तैयार होगी, तो जो हर बार की यात्रा, हमारी चार धाम की यात्रा हो, या जो इस वर्ष हमने एक नया काम प्रारंभ किया है, शीतकालीन यात्रा, कि शीतकाल में भी यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। 6 महीने जब कपाट खुलते हैं उस समय यात्रा चलती है, अन्य समय में यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत सारे उस क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानदार, व्यापारी, होटल वाले, टेंट वाले, गाड़ी वाले, उन सब का कारोबार बंद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस बार हमने प्रयास किया है कि शीतकालीन यात्रा चलाकर ये यात्रा 12 महीने की यात्रा चलेगी और उसका मुख्य द्वार हमारा हरिद्वार होगा। तो ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आज मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी, जनपद हरिद्वार में भी अनेक विकास कार्य गतिमान हैं, जहां एक और हरिद्वार के अंदर निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं लालधाम क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। धर्म नगरी हरिद्वार को भी श्री काशी विश्वनाथ, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काशी का कॉरिडोर बनाया गया है। एक समय जब लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो एक सकरा सा रास्ता होता था और दर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण से आज काशी का कॉरिडोर बन जाने के बाद वो पूरे हाईवे जैसा निर्मित हो गया है। एक साथ लाखों लोग आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, इसी की भांति हम भव्य और दिव्य रूप देने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए भी काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी 2 दिन पहले श्री मदन कौशिक जी भी हमारे साथ उस बैठक में थे। अनेक सुझाव, अनेक प्रकार के लोगों के अलग अलग प्रकार के सुझाव आए हैं। अन्य लोगों से भी हम कंसल्टेंट कर रहे हैं, सभी के सुझाव लेकर उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में हेली सेवाओं के
के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति दिलाने के लिए हॉट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। लालधाम की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य फ्लाईओवर के नीचे गेम जोन बनाकर खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एवं क्रिकेट सहित अन्य खेलों का अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां पर ट्रेनिंग हो रही है। इसके साथ ही दूधाधारी फ्लाईओवर के नीचे बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय में कांवड़ पट्टी मार्ग पर हमेशा अस्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार द्वारा कांवड़ पटरी मार्ग को अब स्थायी रूप से विकसित किया जा रहा है कि केवल कांवड़ के समय में नहीं, अन्य समय में भी इनका उपयोग आम जनता के हित में आ सके। भाइयों बहनों, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही हमारी सरकार फ्लाइंग जैसी जो एक बड़ी समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने और राज्य के अंदर निवेश लाने, उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजना बना रही है जिससे इस क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन मिल सके। हमारी सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती और होम स्टे निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं क्योंकि मैं आप सबको देखता हूं, हमारे प्रिय विद्यार्थियों को देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, तो मुझे उनमें देश का भविष्य दिखाई देता है, भारत का भविष्य दिखाई देता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू करके माफियाओं पर, नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही पिछले 3 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 19,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। यह अभूतपूर्व कार्य किया गया है और नकल माफियाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है और 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आप सबके अंदर एक विश्वास का भाव जगाने का काम किया है। आज एक गरीब माता पिता के बेटे और बेटी अब उसकी प्रतिभा के साथ, उसकी क्षमता के साथ, उसकी योग्यता के साथ कोई नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने इतना सख्त नकल कानून का इतना सख्त प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई भी नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो उसकी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, इस नकल कानून के लागू होने के बाद हमारे प्रतिभाग करने वाले, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे युवा भाई बहनों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियां पूरे मनोयोग से करिए, पूरी समर्पण के साथ करिए, परिश्रम करिए, लगन से करिए। कोई भी ताकत अब आपके रास्ते में आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है।
आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी सरकार उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, इसकी डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एक बड़ा धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है, धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। इसके साथ ही 2022 के आम चुनाव में जो हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक संकल्प लिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा संकल्प हम पूरा कर रहे हैं, हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। जनवरी माह में हम पूरे प्रदेश के अंदर पूरी तरह से ये एक समान कानून यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य के अंदर बिना निवेश प्रभावित हुए, बिना उद्योगों में किसी प्रकार का प्रभाव पड़े बिना हम एक सख्त भू कानून भी लाएंगे और सबकी सहमति से, सबके स्टेक होल्डर्स की भावनाओं के अनुरूप हम इस कानून का निर्माण भी करेंगे। जो अनेक प्रकार की जो आज राज्य को मूल स्वरूप को बिगाड़ने की अनेक ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि आज का ये अवसर खेल खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों को बढ़ाने का, विकास के क्रम को अनवरत रूप से आगे ले जाने का है, इसलिए मैं आज के इस अवसर पर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग जो विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का, विकास कार्यों को रोकने का, विकास कार्यों को रोकने की राजनीति करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने में, राज्य को उन्नति प्रदान करने में कोई बाधा नहीं आने देंगे। हम अनवरत रूप से आगे काम को बढ़ाते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।